मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब हुई? 1888, 11 नवंबर यानी आज ही के दिन 1888 में मक्का महोत्सव में उनकी पैदाइश हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे शिक्षा मंत्री हैं जिनके दौर में हमारे मुल्क को इतनी पहचान मिली। ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री की अगर बात आए तो मौलाना अबुल कलाम जैसा होनहार, लायक और जानकार शिक्षा मंत्री आज तक भारत को फिर दूसरा नहीं मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो खूबी हुई थी यूनिवर्सिटी की तालीम से इतना इल्म हासिल किया। इन्होंने अरबी की बात करें, नेपाल का तर्जुमा किया, साथ ही साथ अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इंडिया विंस फ्रीडम जैसी किताब लिखी। इतनी बेहतरीन किताब इंडिया विंस फ्रीडम, हम इसको दोहरा रहे हैं इस बार और सुबह में आपको बता चुके थे। वो मदीना शरीफ से ताल्लुक रखती है। यानी इतना अच्छा मजहबी घराना इनको मिला और मुकद्दस मकाम पे इनकी पैदाइश हुई कि इसका असर इनकी जिंदगी पर भी पड़ा। अगर कोई दिन हम मनाते हैं तो इससे पहले जरूरी है कि हमको अकीदत है उनसे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं यहाँ, ये है कौन? आखिर हम इनको क्यों याद कर रहे हैं? याद क्यों कर रहे हैं? आज आप लोग जो स्कूल में नजर आ रहे हैं ना, स्कूल में नजर आने की एक बड़ी वजह यह है, इनकी वजह से आज सभी लोग स्कूल आए हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आज भी बकरियां चराते रहते, आज भी भैंस के ऊपर सवारी करते रहते, लेकिन आज आप लोग एक खास ड्रेस में स्कूल आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इनकी कुर्बानी काम आ रही है, इनकी कही हुई बातें काम आ रही है। हमारा मुल्क जब आजाद हुआ ना, पता है हमारे मुल्क की हालत कैसी थी? खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था, हमें जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं थे। की क़यादत की महात्मा गांधी हो, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, इन लोगों ने हमारे मुल्क को एक नई रफ्तार दी। ऐसे वक्त में जब हमारा मुल्क बिल्कुल अपाहिज हो चुका था, हमारे यहाँ की दौलत अंग्रेज लूट कर ले जा चुके थे, कुछ नहीं बचा था हमारे यहाँ। ऐसे में इन लोगों ने हमारे मुल्क को संभाला और आज जो आप हमारे हवाई जहाज से उड़ते हुए देखा होगा, आपने हेलीकॉप्टर को देखा होगा और बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कहां से आ गई? इन लोगों की मेहनत की वजह से, इन लोगों की दूरअंदेशी की वजह से। ये लोग सोचते थे कि हमारे भारत को किस तरह बेहतर किया जाए। ये आजकल की तरह पॉलिटिशियन नहीं थे, इन लोगों को वाकई मोहब्बत थी यहाँ के लोगों से। इसलिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज एक फूल की तरह सारी दुनिया में खिलता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आप सभी लोगों के लिए भी कुछ कहा था। क्या कहा था? कि आपकी पहचान आपके खानदान से नहीं है, आपकी पहचान आपके वालिदैन से नहीं है, आपकी पहचान आपके समाज से नहीं है, आपकी पहचान अगर है तो वो आपके इल्म से है, आपकी शिक्षा से है। इसलिए जरूरी है कि आप इल्म हासिल करें। हमारे बीच बड़ा इंसान कौन है? वही बड़ा है जिसके पास ज्यादा इल्म हो। तो हम एक जानवर की तरह रहेंगे और कोई फर्क नहीं रहेगा हम में और जानवर में। आप लोग खड़े हैं ना, इंसानों की तरह खड़े। हम लोग सोचा तरीके से गुजारे। आज हमारे में स्तर नहीं है, उनको याद न करना बेईमानी होगी। सर ने शुरू से मनाया है इसे 2018, 2019, 20 सभी की तस्वीरें हैं हमारे पास। हर साल वो मनाते रहे। इस साल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मेडिकल पे है। वो रहते तो शायद और भी अच्छा होता, लेकिन आज हमारे बीच गार्जियन के रूप में है, मनीष सर है, शमशाद सर है, तो उनकी कमी का एहसास थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एहसास तो हो रहा है। हमारे हेड से भी जाने ही वाले हैं, ये उनका आखिरी महीना है, यानी नवंबर 30 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे।
हम उनके जाने पर भी एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, एक यादगार प्रोग्राम। उस दिन को और बेहतर ढंग से मनाएंगे हम लोग, क्योंकि हेड सर की भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं यहाँ, हम भूल नहीं सकते। हमारा स्कूल आज जो इस रूप में नजर आ रहा है, इसमें हेड सर की बड़ी मेहनत है। तो हेड सर की मेहनत है कि नहीं है? तो ये स्कूल जो आज हरा भरा नजर आ रहा है, आप लोग भी यहाँ चहचहाते हुए लहलहाते हुए आए हैं, इसमें हेड सर की कुर्बानी है, बहुत सारी कुर्बानियां हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस स्कूल के लिए। यकीनन इनके जाने के बाद एक ऐसा गैप, एक ऐसी खला, एक ऐसा गैप बनेगा ना जिसको पूरा करना मुश्किल होगा। क्योंकि एक गार्जियन की हैसियत से हेड सर ने जिस तरह से हम लोगों के साथ ट्रीट किया, वो वाकई तारीफ के लायक है। अच्छा, हेड सर को आप लोग मानते हैं? वो जब 30 तारीख को जाएंगे तो आप शुरू लगाएंगे, क्योंकि वो आखिरी दिन होगा उनका। और यकीनन हमारे बीच से अगर कोई चले जाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है। आलोक से चले गए, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इसी तरह हमारे स्कूल के स्कूलर हैं हेड सर, कि यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले आज का ये प्रोग्राम आज अपने उस मोड़ पर जाता है जिसका सभी को इंतजार है। गुलखुशी के लिए हाजिर है हमारे स्कूल के हेडमास्टर, मौजूदा हेडमास्टर जनाब मोहम्मद शमशाद साहब। शमशाद साहब के हाथों गुलखुशी हो रही है, नीचे रख दें सर, चलिए ताली बजाइए। ठीक है, शमशाद सर के बाद अब आ रहे हैं मनीष सर, गुलखुशी की जा रही है। चलिए, ठीक है, नीचे रख, इधर से निकल जाइएगा। आइए मैडम, आइए। फूल पेश करने का मतलब यह है कि आपकी जगह आज भी हमारे दिल में है। मौलाना आजाद आप तो बहुत पहले चले गए, लेकिन आपकी जो तालीमात है, आपकी जो बातें हैं, रीतिका मिस आई थी, उसके बाद निकट मिस है, वो बीजेपी कर रही है, उसके बाद तनवीर जराई आज भी है नूतन मैडम के हाथों, उसके बाद मारूफ मैडम है। आइए, तनवीर सर आइए। गुलखुशी का मतलब यही होता है। चलिए, अंजू मैडम आप आ गई है, आ जाइए। चलिए अंजू मैडम आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, भगवान आ रही है। चलिए, ये रिलीज है, वो भी अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिलचस्पी करके बोलिए मत, आप लोग ताली बजाइए, अच्छे लगते हैं, बोलते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ताली बजाते हैं तो लगता है कि स्कूल का बच्चा है, आप बोलते हैं तो लगता है कि भारे पर लाए हुए हैं आप लोग। इसलिए अपनी कदर, अपनी इज्जत अपने हाथों है। ठीक है, आइए। और है कोई? आप भी आ जाइए। हाँ, इसके बाद हम तो सब कहानी किए हैं। दादी आप भी कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा। स्कूल के प्रधानमंत्री आ गए, दोनों प्रधानमंत्री आ जाइए। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात। ये नुमाइंदगी कर रही है सभी की, ठीक है। और शिक्षा मंत्री भी आ जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री मीना मंच होंगे। आ जाइए इधर।
इधर से नीचे चाहिए ना। स्कूल के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सुफियान, अर्चना कुमारी प्रधानमंत्री, मोहम्मद रेहान शिक्षा मंत्री, अलीशा नाज शिक्षा मंत्री। फिर बहुत अच्छा, एक बार चलो हो गया।